हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम बिजोलिया की किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। बिजोलिया के किसान आंदोलन की प्रथम फेज की हमने चर्चा कर ली थी। हमने देखा कि बिजोलिया का किसान आंदोलन है वो 1897 में प्रारंभ होता है, जब बिजोलिया का जो सामंत है वो राव कृष्ण सिंह है, वो बनता है। और राव कृष्ण सिंह है वो एक प्रकार से बिजोलिया के किसानों पर अनेक प्रकार की लागतें, अनेक प्रकार के बेड़ बेगार लगा देता है और लगान निर्धारण में बेईमानी प्रारंभ हो जाती है। अनेक प्रकार की लागतें वसूल करने प्रारंभ कर देते हैं। बेकार और ठिकाने के कर्मचारी है वो किसानों से दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से है वो बिजोलिया के जो किसान है वो गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर है, किस तरह से है गिरधारी पूरा एकत्रित होते हैं और वहाँ किस प्रकार है वो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को है वो फतेह सिंह से, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से अपनी समस्याओं का अवगत कराने के लिए वो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भेजते हैं। और किस प्रकार जो राव कृष्ण सिंह को जब इसकी जानकारी मिलती है कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है वो उनकी शिकायत करने गए हैं, तो वो बिजोलिया के किसानों को दंडित करने के लिए नानजी पटेल ठाकरी पटेल को है वो न केवल है वो बिजोलिया से निष्कासित कर देते हैं, अपितु बिजोलिया के किसानों पर एक नया कर है वो चौरी कर है जो 5 रुपये प्रति लड़की की शादी पर है वो किसानों को ठिकाने को देना होता था। वो एक नया प्रकार का कर 1903 के अंदर है वो राव कृष्ण सिंह है वो लगा देता है, क्योंकि जो 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 बिजोलिया के किसानों जो नानजी पटेल ठाकरी पटेल ने जो शिकायत की थी उस पर मेवाड़ की सरकार ने कोई विशेष एक्शन नहीं लिया था। उसके पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार 1906 के अंदर है वो जो कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी सिंह जब बिजोलिया के जागीरदार बनते हैं तो वो किस प्रकार एक नया एक जो कर है तलवार बंदाई है वो बिजोलिया के किसानों पर लागू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिजोलिया के किसान पहले ही है वो अनेक प्रकार के करों से पीड़ित थे और नया कर वो देने में असमर्थ थे। तो इस प्रकार से 1913 के अंदर किस प्रकार से बिजोलिया के किसानों का जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण है वो संभालते हैं। लेकिन जो बिजोलिया का जागीरदार है वो साधु सीताराम दास को है वो नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण को है वो निष्कासित कर देते हैं। इस तरह से 1914 के अंदर है वो पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया के किसान आंदोलन का दमन कर दिया। लेकिन 1914 के अंदर जिस तरह से किस तरह से है वो पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात केसरी सिंह बिजोलिया का नया जागीरदार बनता है और किस प्रकार केसरी सिंह है वो अल्पेश होने के कारण से है वो बिजोलिया में कोर्ट ऑफ वार्ड्स की नियुक्ति कर दी जाती है। अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया जाता है। उन्होंने काफ़ी रियायतें दी किसानों को, लेकिन उसका क्रियान्वयन वो नहीं किया गया। अपितु एक नया प्रकार का कर है वो किसानों पर थोप दिया गया जिसको युद्ध कर है वो कहा जाता था। तो इस तरह से क्या है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो एक प्रकार से है वो सफल नहीं रहता, लेकिन इस किसान आंदोलन से है प्रथम चरण से बिजोलिया के किसानों में वो अपने अधिकारों के प्रति है वो जागृति है वो जरूर आती है। लेकिन अब 1916 में बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व, विजय सिंह पथिक है उसको प्राप्त होता है। तो विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो 1916 में करते हैं। 1916 से लेकर 1927 तक बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक है के हाथ में रहता है। जहाँ विजय सिंह पथिक के विषय में आप जानते हैं कि इनका मूल नाम भूप सिंह था और ये उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर के गुड़ावली गांव के हैं उसके रहने वाले थे और वहीं उनका 1882 के अंदर जन्म हुआ था। और ये प्रारंभ के अंदर है वो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल है उन जो 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 सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे थे उनके संपर्क के अंदर आते हैं भूप सिंह। और वो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल है वो जो सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व है वो विभिन्न भागों के अंदर विभिन्न लोगों को है वो देते हैं। और जयपुर के अंदर इसका नेतृत्व है वो अर्जुनलाल शेट्टी को देते हैं, अजमेर के अंदर भूप सिंह को और गोपाल सिंह खरवा को देते हैं और दिल्ली के अंदर जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ को देते हैं। और किस प्रकार लॉर्ड हॉर्डिंग के अंदर बम फेंका जाता है
लेकिन जो लोड होर्डिंग है वो बच जाते हैं। चांदनी चौक पर जो बम फेंका जाता है उसमें लोड होर्डिंग बच जाते हैं। लेकिन प्रताप सिंह जो बारट है उसको एक तरह से क्या है कि बरेली जेल के अंदर है वो यातना दे करके उनको शहीद कर दिया जाता है। और जोराज सिंह बारट और जो वो भूमिगत हो जाते हैं। और भूप सिंह और जो गोपाल सिंह खरवा है उसको टोडगढ़ जेल है वहाँ पर बंदी बना दिया जाता है। लेकिन एक तरह से क्या है कि जो भूप सिंह है वो टोडगढ़ जेल से किसी तरह से वो निकल जाते हैं। और अर्जुन लाल सेठी है उसको बेलूर जेल के अंदर है वो रखा जाता है। तो भूप सिंह है वो क्या है कि एक तरह से क्या है कि टोडगढ़ जेल से है वो एक अपना नया वेश बना करके है वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से निकल कर टोडगढ़ जेल से निकल करके वो ओछड़ी गांव है चित्तौड़गढ़ के अंदर है वहाँ भेष बदल करके रहने लग जाते हैं। और वहाँ निःशुल्क शिक्षा का कार्य करने लग जाते हैं। और वहाँ अपना नाम है वो भूप सिंह के स्थान पर विजय सिंह पथिक रख लेते हैं। तो विजय सिंह जो पथिक है वो उनका ये टोडगढ़ जेल के बाद के अंदर है वो अपना नाम है विजय सिंह पथिक वो रख लेते हैं। और अब अपनी जो कर्म भूमि जो बुलंदशहर थी पहले जन्मभूमि है उसके स्थान पर अब राजस्थान को वो अपनी कर्मस्थली वो बना लेते हैं। तो बिजोलिया के किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में आता है। तो विजय सिंह जो पथिक है उन्होंने बिजोलिया के किसान आंदोलन को एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। एक तरह से अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया क्योंकि प्रथम चरण के अंदर बिजोलिया के किसान आंदोलन है वो एक प्रकार से एक तरह बिजोलिया तक ही सीमित था। लेकिन अब जो बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व जब विजय सिंह पथिक कर लेते हैं तो बिजोलिया के किसान आंदोलन को एक अखिल भारतीय स्वरूप है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसमें जो विजय सिंह पथिक है वो सर्वप्रथम क्या है कि हरिभाऊ किंकर के द्वारा जो स्थापित विद्या प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना जो चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई थी उससे वो जुड़ जाते हैं। विजय सिंह पथिक है हरिभाऊ किंकर की विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ जाते हैं और वहाँ अपने व्याख्यान देने का वो कार्य करते हैं। और यहीं जो विजय सिंह पथिक है वो साधु सीताराम दास के संपर्क में आते हैं। और साधु सीताराम दास के आग्रह पर है वो विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया आ जाते हैं। तो 1917 के अंदर है वो बिजोलिया आते हैं। और बिजोलिया के अंदर क्या है कि जो विजय सिंह पथिक है वो एक ऊपरमाल पंच बोर्ड है उसकी स्थापना करते हैं। और ऊपरमाल जो पंच बोर्ड की स्थापना है वो हरियाली अमावस्या के दिन है वो इसकी स्थापना करते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। तो ऊपरमाल जो पंच बोर्ड है तो इसके लिए विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल का गांधी भी कहा जाता है। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष है या सरपंच है वो मन्नालाल पटेल को बनाया जाता है। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है 1917 में जैसे मैंने बताया कि हरियाली अमावस्या के दिन है वो की जाती है। और इसी समय एक घटना घटित होती है कि नारायण पटेल है उसको उससे ज़बरदस्ती है वो बेट बेकार है वो वसूल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन नारायण पटेल है वो मना कर देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो उसको यातनाएं दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में 2000 जो किसान है वो उसका विरोध करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बिजोलिया का ठाकुर को उसको झुकना पड़ता है। और ये एक बिजोलिया के किसानों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इस आंदोलन को एक तरह से जैसे मैंने बताया कि देशव्यापी बनाने का जो कार्य है वो विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसान आंदोलन बिजोलिया के किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए है वो गणेश चंद्र विद्यार्थी है उसका सहारा लिया उसको राखी भेजी। और उनका जो कानपुर से जो प्रताप नामक जो समाचार पत्र निकलता था उसमें बिजोलिया के किसानों की दयनीय स्थिति को प्रकाशित करने का आग्रह किया गया। और गणेश चंद्र विद्यार्थी ने है वो प्रताप के माध्यम से बिजोलिया के किसानों की दयनीय स्थिति को उजागर करवाया। और इसी प्रकार एक ऊपरमाल डंका नामक हस्तलिखित जो समाचार पत्र है वो रामनारायण चौधरी और साधु सीताराम दास के द्वारा निकाला गया। उसके माध्यम से भी बिजोलिया के किसानों की दशा को है वो लोगों तक पहुंचाया गया। माणिक्यलाल वर्मा ने एक पंचेड़ा गीत है उसके माध्यम से बिजोलिया के किसानों की दशा को उजागर किया गया। इसी प्रकार भंवरलाल सराफ है जिसको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता था उसका जो गीत है उसने ये गीत लिखा मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे गीत जो रूस जार रो पतो न लाग्यो सुन राणा फतेहवाल रे।
तो कहने का मतलब है कि भंवरलाल सराफ उसने भी अपने गीत के माध्यम से है, गीतों के माध्यम से है, समाचार पत्रों के माध्यम से है, अपनी लेखनी के माध्यम से है, वो एक तरह से बिजोले के किसानों की दैनिक दशा को उजागर किया गया। तिलक है, उसने जो मराठा अपने समाचार पत्र है उसके माध्यम से बिजोले के किसानों को है, बिजोले के किसानों की दयनीय स्थिति है उसको एक तरह से वो उजागर किया। तो इस तरह से क्या है कि न केवल इसके माध्यम से उजागर किया गया विभिन्न जो क्या कहना चाहिए इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो 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 विजय सिंह पथिक है वो गांधी जी से भी मिलते हैं। न कि तिलक से 1918 के अंदर बम्बई में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वहाँ गांधी जी से मिलते हैं और एक प्रकार से क्या है कि गांधी जी की सलाह पर ही है वो वर्धा के अंदर है, वो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना है वो 1919 के अंदर है वो करते हैं, क्योंकि वहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी इसलिए गुप्त रूप में वो राजस्थान के बाहर है, वो महाराष्ट्र के अंदर है। वो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारट है वो उनको सहयोग देते हैं और जमनालाल बजाज वो आर्थिक सहयोग देते हैं। और राजस्थान जो केसरी नामक जो संगठन है, इस राजस्थान केसरी नामक जो संगठन है उसके जो राजस्थान सेवा संघ नामक संगठन है उसके माध्यम से ही है वो एक समाचार पत्र राजस्थान केसरी है वो निकाला जाता है। और इस राजस्थान केसरी के माध्यम से भी बिजोले के किसानों की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसको उजागर किया जाता है। और इसी प्रकार राजपूत मध्य भारत सभा जो जमनालाल बजाज ने जिसकी स्थापना की थी उसके माध्यम से बिजोले के किसानों की स्थिति को है वो उजागर किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से भी किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है वो 1919 में अमृतसर के अंदर होता है, तो वहाँ पर वो तिलक है वो बिजोले के किसान आंदोलन का वो समर्थन करते हैं। और इसके साथ साथ है वो नागपुर के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वहाँ पर भी नागपुर अधिवेशन के अंदर बिजोले के किसानों को की जो दयनीय दशा है 1920 के अंदर जो दयनीय दशा उसको एक प्रकार से चित्रों के माध्यम से है। कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी जब किसान हैं उन्होंने चित्र प्रदर्शनी लगाई और चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से है वो एक प्रकार से क्या है कि बिजोले के किसानों की दयनीय दशा है उसको है एक तरह से उजागर किया गया। 1920 में जो राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया और इसके माध्यम से है वो नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला गया और उसका बाद में उसका नाम है वो बदल करके तरुण राजस्थान है वो कर दिया गया। तो इन राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान इनके माध्यम से भी है वो एक प्रकार से है वो बिजोले के किसानों की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया। तो इस प्रकार जो विजय सिंह पथिक है उसने बिजोले के किसान आंदोलन को एक तरह से अखिल भारतीय रूप है वो प्रदान किया, अखिल भारतीय रूप है वो प्रदान किया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो मेवाड़ सरकार है वो एक प्रकार से एक तरह से काफ़ी चिंतित हो जाती है। एक तरह से तो ऐसी स्थिति के अंदर वो बिजोले के किसानों से वो समझौता करने का प्रयास करती है। और इसके लिए बिजोले के किसानों की स्थिति को जानने के लिए जो न्यायमूर्ति बिठूल लाल भट्टाचार्य है उसकी अध्यक्षता के अंदर है वो एक 1919 के अंदर एक 3 सदस्यीय जो आयोग है उसका गठन किया जाता है। और इस आयोग के अंदर अमर सिंह और अफजल को भी सम्मिलित किया जाता है। और इसका जो मेन अध्यक्ष थे जो न्यायमूर्ति भट्टाचार्य थे, लेकिन इन्होंने बिजोले के किसानों को वो काफ़ी रियायतें दी, लेकिन इस मेवाड़ के महाराणा ने है इस पर कोई ध्यान है वो नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब राहत नहीं दी तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि किसानों ने है वो भूमि कर लागत और बेकार देना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब 1922 के अंदर ये क्या है कि 1921 के अंदर है वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन वो शुरू हो जाता है। तो अब एक जो बिजोले के किसानों की तरह दूसरे किसानों का भी वो एक तरह से आवाज़ उठाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ सरकार चिंतित हो जाती है और वो एजीजी हॉलैंड और विल्किंसन है जो पॉलिटिकल एजेंट है उसको एक तरह से वो बिजोले के किसानों की वार्ता करने के लिए वो भेजती है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि 1922 के अंदर 1 फरवरी 1922 को है वो
बिजोले के किसानों के मध्य और जो एजेजी हॉलैंड और विल्किंसन के बीच वार्ता होती है, जिसके अंतर्गत है किसानों से जो 35 लाख हैं वो हटा दी जाती है, तलारबंदाई की राशि कम कर दी जाती है, पड़त भूमि पर लगान नहीं लेंगे, इस पर समझौता होता है, और अत्याचारी जो जो बिगाड़ नहीं लेने और किसानों के मुकदमे वापस उठा लेने के बारे में है वो शर्त रखी जाती है। और ये समझौता बिजोले के किसानों का बहुत बड़ा समझौता था, लेकिन ठिकाने ने इस समझौते की पालना नहीं की, और इससे किसानों और जो ठिकाने में काफ़ी वापस है वो टकराव है वो पैदा हो जाता है। और इसी समय क्या है कि 1922 के अंदर समझौता होता है। 1923 के अंदर क्या है कि जो 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 ठाकुर का जो विवाह होता है उसकी विवाह के उपसर एक नई लाग और लगा दी जाती है। और 1923 के अंदर क्या होता है कि बेगू का किसान आंदोलन है, उसका नेतृत्व प्रदान करने के लिए वो विजय सिंह पथिक है वो बेंगू चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो 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 क्या कहना चाहिए विजय सिंह पथिक है उनको एक प्रकार से क्या है कि बंदी बना लिया जाता है, और उनको विजय सिंह पथिक को बंदी एक तरह से क्या है कि उनको जेल में डाल दिया जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो 1927 तक है वो जेल में रहते हैं, लेकिन 1927 के अंदर जब जेल से मुक्त होते हैं तो उन पर एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि वो मेवाड़ है वो नहीं जाएंगे। तो इस तरह से 1923 से लेकर 1927 तक है वो बिजोले के किसानों पर है वो काफ़ी दमन चक्र है वो चलता है। लेकिन 1927 के अंदर जब मुक्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो ग्वालियर है वो रहने लग जाते हैं, और वहाँ एक तरह से क्या है कि ग्वालियर से ही है वो एक तरह से क्या है कि बिजोले के किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो करते हैं। तो इसमें क्या है कि वहाँ जब उन्होंने लगान वगैरह बढ़ा दी तो ऐसी स्थिति में बिजोले के किसानों ने है वो एक प्रकार से विजय सिंह पथिक से सलाह ली कि वो क्या करे, लेकिन एक तरह से जब ट्रेस ने जब लगान बढ़ा दी तो ग्वालियर से ही विजय सिंह पथिक ने की सलाह पर है वो बिजोले के किसानों ने अपनी ज़मीन है वो छोड़ दी। और ऐसी स्थिति के अंदर जो बिजोलिया के जो ठाकुर है उसने वो ज़मीन है वो अन्य किसानों को दे दी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बिजोलिया के किसान नाराज़ हो गए, और 1927 के अंदर है वो विजय सिंह पथिक है वो बिजोले के किसान आंदोलन से अपना नेतृत्व है वो हटा लेते हैं, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, बिजोले के किसानों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और इस प्रकार 1927 तक है 1916 से 1927 तक है वो बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक करते हैं। और इस काल के अंदर वो बिजोलिया का किसान आंदोलन को एक अखिल भारतीय स्वरूप है वो प्रदान करते हैं। और 1927 से लेकर 1941 तक बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व है सेठ जमनालाल बजाज है, माणिक्यलाल वर्मा है, हरिभाई उपाध्याय है, जानकी देवी रमाबाई आदि के नेतृत्व में होता है, जिसका विवेचन तीसरे चरण का विवेचन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।